किशनगंज में फिर से होने जा रहा है चुनाव। सबसे कम उम्र के युवा नेता, समाज सेवी, लोगों के दुख दर्द में काम आने वाले बख्तियार की है काफी चर्चा। जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 17 से युवा समाज सेवी की पकड़ है सबसे मजबूत। इस उपचुनाव में युवा नेता बख्तियार की है बोलबाला। तो एक नेता के अंदर ये गुण होना चाहिए कि क्योंकि देखिए, आपको जनता बनाती है नेता, आप जनता के बिना तो कुछ है नहीं, तो आपको जो है जनता के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ एज ए बख्तियार कि अगर हमारे क्षेत्र की जनता हमें अगर एक मौका देगी तो मैं वादा करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से और आपसे भी कि मैं 100% अपने वादे पे उतरूँगा, और अगर नहीं उतरा तो वहाँ की जनता हमें नकार देगी। 3 साल तो टाइम ही है। बख्तियार जी जो कि क्षेत्र संख्या 17 से चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पार्षद के प्रत्याशी हैं और लोगों के घर घर जा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के 5 पंचायत के जनताओं से बस हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अपने इस बेटा को, अपने इस दोस्त को, अपने इस भाई को बस एक बार मौका दे के देखिए कि मैं जनता के लिए आया हूं ना, तो जनता मुझे अगर बनाएगी तो मैं जनता के लिए समर्पित रहूँगा हमेशा। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले भी एक चुनाव होने जा रहा है। बिहार के तमाम पंचायतों में उपचुनाव का घोषणा हो चुका है। किशनगंज में भी चुनाव होंगे। क्षेत्र संख्या 17 में भी चुनाव होना है। वहाँ के एक प्रत्याशी है, नौजवान प्रत्याशी मोहम्मद बख्तियार आलम हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बख्तियार जी, KDB लाइव के इस प्लेटफॉर्म में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका वेलकम, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आप सभी KDB लाइव के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार। गाछपरा, बेलवा, हलामला, सिंघिया, कुलामनी, मोतिहारी तालुका, ये 5 पंचायतें हैं। इन 5 पंचायतों से आपको जिला परिषद का चुनाव आप लड़ रहे हैं। आपका होम पंचायत कौन सा हुआ? मेरा नाम हुआ बख्तियार आलम, मेरा होम पंचायत हुआ गाछपरा। गाछपरा आपका होम पंचायत हुआ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि चुनाव में आने का ये जो मन है, कैसे आपको लगा कि मुझे चुनाव में आना चाहिए? चुनाव में आने का मकसद क्या है? देखिए, हम लोग जो है ना शुरू से ही छात्र राजनीति किए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि मतलब कैसे जो होता है, तो हम लोग छात्र राजनीति किए हैं ना, तो हम लोग को मतलब शुरू से ही राजनीति में मतलब बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। तो इसलिए इस बार जो उपचुनाव हुआ तो अपने क्षेत्र से उपचुनाव लड़े। कि आप एक युवा है और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्या है जो गरीबों की, अच्छा योजनाओं की बात करें, कोई भी योजना गरीबों को मिल नहीं पाता है। बात तो सही है कि आज भी देखिए आप, जैसे कि वृद्धा पेंशन ले लीजिए, या जैसे कि एक हो गया राशन कार्ड देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो सरकार तो देती तो है, लेकिन जो जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जिस गरीब तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। पहुँचते वहाँ तक जो है लगभग 70% जो है बीच में जो बैठे जो लोग होते हैं वहाँ तक 70% ख़त्म हो जाता है। बचा 30% में जो है जो मतलब जिनको मिलना चाहिए जिनविन, वहाँ तक पहुँचते 30% बच जाता है। तो मैं जो है इसलिए आया हूँ कि वो जो 100% उन गरीब तक पहुँचाऊँ। सरकार द्वारा जो योजनाएं जनता के लिए दी जाती है वो 100% लोगों तक पहुँचे, ईमानदारी पूर्वक उनके काम हो, कुछ यही सोचकर चुनाव के मैदान में आए हैं। चुनाव में आने से पहले क्या राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं? जी, हम लोग जो है 2016 से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। छात्र राजनीति किए हैं, मारवाड़ी कॉलेज से हम ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसमें जो है हम लोगों ने लगभग 3-4 साल जो है छात्र राजनीति किए हैं हम लोग। अगर आपको जीत मिलती है, अगर आप जो है क्षेत्र संख्या 17 के जिला पार्षद बन जाते हैं, तो आपके तरफ से कौन से ऐसे काम होंगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आपकी पहली प्राथमिकता होगी, उस पर आप विशेष तवज्जो देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण किया है, तो शिक्षा का महत्व क्या होता है वो हम लोगों ने जाना है। तो सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा शिक्षा, उसके बाद दूसरा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य भी देख रहे हैं आप कि सिर्फ कागजी तौर पे चलता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में हमारे 5 पंचायत आते हैं, तो 5 पंचायत में जो है 5 उप स्वास्थ्य केंद्र होना ही चाहिए, लेकिन वो तो है, सिर्फ नाम का बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर तक नहीं रहते हैं और सिर्फ नाम के लिए बना हुआ है बस।
उप स्वास्थ्य केंद्र की बात आपने की, ये सिर्फ आपके पंचायत की हालात नहीं है, आपके पंचायत ये पूरे बिहार के सिस्टम को बना कर रखा गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव है, बहुत कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर आपका विशेष ध्यान होगा। आपने कहा कि मुझे चुनाव में आने का मकसद है कि मैं गरीबों को उनका हक दिला सकूँ और सारी चीज़ें जो सही चीज़ है मैं वो कर सकूँ। चुनाव से पहले हर नेता इस तरह की बातें करता है, लेकिन चुनाव के बाद कहा जाता है कि हमाम में सभी नंगे हो जाते हैं। क्या गारंटी है कि बख्तियार अगर चुनाव जीत जाता है तो अपने वादे पे कायम रहेगा? देखिए, बात तो सही है, वादा सब करते हैं, लेकिन बहुत सारे उस वादे पे उतरते हैं, बहुत सारे नहीं उतर पाते हैं। तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ एज ए बख्तियार कि अगर हमारे क्षेत्र की जनता हमें अगर एक मौका देगी तो मैं वादा करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से और आपसे भी कि मैं 100% अपने वादे पे उतरूँगा, और अगर नहीं उतरा तो वहाँ की जनता हमें नकार देगी। 3 साल तो टाइम ही है। 3 साल वक्त ही है। अगर मैं सही चीज़ नहीं कर पाता हूँ तो जनता के पास मौका है कि 3 साल बाद वो हमें बाहर का रास्ता दिखा दे। मेरे ख्याल से 25 मई 2023 को चुनाव होना है आपके क्षेत्र संख्या में। इसकी तैयारी किस प्रकार से आप कर रहे हैं? आपके जो साथी है, आपका जो गांव है, जो समाज है, जो आस पड़ोस है, क्या उनका सहयोग मिल पा रहा है आपको? देखिए, मैं तो पंचायत चुनाव में पहली बार आया हूँ। मैं अपने क्षेत्र घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों की दुआ ले रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, कह रहे हैं अच्छे, और सबका दुआ मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि और भी सबका साथ मिलेगा और इंशाअल्लाह वहाँ की जनता हमें मौका देगी। चूँकि आप एक यंग है, युवा है, एक बड़ी आबादी वोटरों का युवा होंगे, बहुत सारे युवा है जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे जी। और भी बहुत सारे युवा है जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन शायद वो हिम्मत नहीं कर पा रहा। आज एक युवा जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहा है, तो युवा होने के नाते युवाओं से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से कहूँगा कि देखिए, आज की डेट में युवा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो है मैं अपने क्षेत्र के जितने भी युवा हैं सबसे यही कहूँगा कि साथ दीजिए मेरा, और आगे आप लोग भी अगर कुछ सोचे हैं तो उसमें आप लोग भी आइए और हिम्मत से आइए। और युवा है तो कल है, युवा है तो कल है। चूँकि आप भी एक युवा है तो इसलिए युवा होने के नाते अपने युवाओं से एक अपील किया कि वो लोग आए और वो लोग बख्तियार जी जो कि क्षेत्र संख्या 17 से चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद के प्रत्याशी हैं और लोगों के घर घर जा रहे हैं लोगों से। हालांकि अभी आप लोगों का चुनाव जो चिन्ह है वो नहीं आया होगा। जी, अभी वो नहीं आया है। कल स्कूटनी है, स्कूटनी के बाद फिर जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे। कहा जाता है कि चुनाव का जो ये जंग होता है इसमें जो हमारे महिला वोटर होता है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी की जीत या किसी की हार तय करने के लिए महिलाओं के बीच आप अपनी पकड़ बना पाएंगे? जी बिल्कुल, हमको भरोसा है कि मैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ उन सभी माँओं तक, सभी बहनों तक मैं पहुँचूँगा और उनकी दुआएं लूँगा और उनका साथ मांगूँगा। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे माएँ बहनें ज़रूर साथ देगी हमें। आपको उम्मीद है कि माँ बहनों का भी वोट आपको मिले, इसके लिए आप घर घर तक जा रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। आखिर में जाते जाते आप जो 5 पंचायत है आपकी, इसमें गाछपड़ा, बेलवा, हालामाला, सिंघिया, कुलामणि, मोतिहारी तालुका, इन 5 पंचायतों की जो जनता है, जो वोटर है, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे बख्तियार क्या अपील करना चाहेगा, क्या गुजारिश करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के 5 पंचायत के जनताओं से बस हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अपने इस बेटा को, अपने इस दोस्त को, अपने इस भाई को बस एक बार मौका देके देखिए। आपके लिए ये बेटा, आपका ये भाई हमेशा खड़ा रहेगा, आपके हर सुख हर दुख में खड़ा उतरेगा। और आपको जब ज़रूरत पड़ेगा आप एक बार याद कीजिएगा, इंशाअल्लाह, चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे वो 12 बजे हो, आपका ये बेटा आपके लिए हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा। हाँ बख्तियार जी, चूँकि आपने कहा कि रात के 2 बजे ज़रूरत पड़ जाए या 12 बजे ज़रूरत पड़ जाए, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं लोगों के सुख दुख में काम आता रहूँगा, उनके साथ खड़ा रहूँगा। क्या सही में आप ऐसा कर पाएंगे अगर जीतते हैं? जी बिल्कुल करेंगे। मैं वो बरसाती मेढक की तरह वादा मैं नहीं करता हूँ। मैं एक यंग हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं मतलब मेरा पूरा जो उम्र है ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे लंबा राजनीति करना है। इसलिए जो है मैं मतलब कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं जनता के दिल में रहूँ और उनको जब ज़रूरत पड़े और तब मैं उनके लिए खड़ा उतरूँ और हाजिर हूँ।
एक सवाल है, हालांकि ऑन द कैमरा ऐसे सवाल सही है या नहीं मुझे नहीं पता, जो कि आपके सामने में जो लोग आपके मुकाबले होंगे, हमारी जानकारी के मुताबिक काफ़ी धन बल वाले लोग से आपका मुकाबला होने जा रहा है। और कहा जाता है कि चुनाव में धन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। एक तरफ काफ़ी धन बल वाले लोग हैं और एक तरफ आप हैं, क्या लगता है कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप सारे लोगों से? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि धन और बल मायने रखता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं गरीब हूँ और गरीब के बीच में जाऊँगा, और मुझे यकीन है कि उन गरीब और एक मैं गरीब हूँ, मुझे समझेंगे वो लोग। और मेरे पास धन बल तो नहीं है, बस मैं सबके पास जाऊँगा, सबसे विनती करूँगा, सबके सामने हाथ जोड़ूँगा कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ, हमको एक बार मौका दे के देखिए आप जैसे गरीब वैसे मैं भी गरीब हूँ, और आपके लिए मैं हमेशा एक गरीब का जो दर्द होता है एक गरीब ही समझ सकता है। इसलिए मैं पैसा फैक्टर नहीं समझता हूँ चुनाव में। बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आपने कहा कि फैक्टर ये नहीं है कि किसके पास कितना धन है, कौन कितना बलवान है। बख्तियार खुद गरीब है और वो गरीबों के पास जाएगा। गरीबों की वोटों की इन्हें ललक भी है और उम्मीद भी है कि लोग उन्हें जिताएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि पंखों का तो सिर्फ नाम होता है, असली उड़ान जो है हौसलों से तय होती है। कुछ इस तरह का मैसेज दे रहे थे मोहम्मद बख्तियार आलम। आपको हम बताना चाहेंगे कि क्षेत्र संख्या 17 के जिला पार्षद प्रत्याशी है, चुनाव के मैदान में ये खड़े हैं। लगभग नहीं, 25 मई 2023 को चुनाव होना है। जनता क्या फैसला लेती है, क्या इनके मुकद्दर में जीत है या फिर इनके मुकद्दर में जो भी है ये फैसला जनता करेगी। फ़िलहाल बख्तियार आलम अपनी बातों को केडीबी लाइव को एक माध्यम बनाकर आप तक पहुंचाने का काम कर रहा था। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि केडीबी लाइव को आप सुनते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़े मिलेंगे। आपसे आएंगे आपके बीच हम फिर से दूसरी चीज़ों को लेकर। तब तक आपसे विदा लेना चाहेंगे। और बख्तियार जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, इतनी दूर से आप आए हमारे यहाँ। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपको समर्पित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उस काबिल समझा और मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। हालांकि आपको ये पूछना सही नहीं होगा, 2024 में सांसद का चुनाव होना है। हम आपसे ये तो नहीं पूछ सकते हैं कि आपका पसंदीदा कौन है, आप वोट किसे देंगे, चूँकि वक्त का जो तकाजा है, ये सारे सवाल आपसे पूछना मुनासिब नहीं है। लेकिन एक लीडर के अंदर क्या गुण होना चाहिए, हमारे लीडर कैसे हो, कैसे लोगों को हमें लीडर बनाना चाहिए, मैं चाहूँगा कि ये जवाब आप ज़रूर दें। देखिए, अगर हमसे पूछे हैं तो मेरे अनुसार अगर समझिएगा तो एक नेता के अंदर ये गुण होना चाहिए कि, क्योंकि देखिए आपको जनता बनाती है नेता, आप जनता के बिना तो कुछ है नहीं, तो आपको जो है जनता के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जब जनता को आपकी ज़रूरत पड़े तब आपको उस ज़रूरत में काम आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जब आपको अगर किसी जनता को ज़रूरत पड़े फ़ोन करे, फ़ोन रिसीव कर लिया कीजिए। कोई ज़रूरत पड़ जाए, अगर आ जाए तो उनको आप अपने घर बुलाइए, बैठाइए, उनसे पूछिए कि क्या आपको क्या मतलब तकलीफ़ है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान कीजिए निस्वार्थ होकर। यही एक गुण होना चाहिए नेता के अंदर, और क्या मेरे हिसाब से। जो आप 2024 के लिए आपने कहा, क्या वो गुण आपके अंदर है? क्या अगर नहीं भी है तो क्या वो गुण आप अपने अंदर ले पाएंगे? क्या वो अपने ऊपर आप लागू कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आया ही मतलब इस पंचायत चुनाव में मैं इसलिए आया ही हूँ कि मैं जनता के लिए आया हूँ ना, तो जनता मुझे अगर बनाएगी तो मैं जनता के लिए समर्पित रहूँगा हमेशा। जनता अगर आपको नहीं बनाती है किसी कारणवश, इन केस, मैं चाहूँगा नहीं कि ऐसा हो, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आप चुनाव में सही वो नहीं कर पाते हैं जिसकी आपको उम्मीद होती है। हर कोई आता है चुनाव जीतने के लिए, और होना भी चाहिए। जंग का मैदान हो या चुनाव की महफिल हो, हर कोई चाहेगा कि हमारी जीतो। लेकिन अगर नहीं हो पाती, अगर आप चुनाव हार जाते हैं, जनता आपको तब भी क्या आप जनता के बीच बने रहेंगे, उनके सुख दुख में आप साथ रह पाएंगे? जी बिल्कुल रहूँगा, कोशिश करूँगा फिर दोबारा। कभी न कभी तो जनता समझेगी और ज़रूर मौका देगी। अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो जनता के बीच रहेंगे, और चुनाव जीतने के बाद तो जनता के बीच रहेंगे ही। बहुत बेहतर बात कह रहे थे, जो कि अक्सर जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो जनता से दूरियां बना लेते हैं। उनमें से बख्तियार जी नहीं है और उस तरह की ये चीज़ें भी नहीं करेंगे।